बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। एतवार 19 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस वक्त आलमी बिरादरी बशमूल अरब ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मसला है, जो एक तनाज़ा है, वो हल हो जाए। खैर, भारत नहीं चाहता और ना ही तालिबानी रिजीम चाहती है। पाकिस्तान ने अपना न्यू नॉर्मल वाज़े कर दिया, लेकिन अब जो तशवीशनाक अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमला हुआ है। अफगान तालिबान ने यूं लग रहा है कि भारतीय हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक जानिब तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद 48 घंटे पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब हमारे पास भारतीय ड्रोन्स भी हैं और हम भारत की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी। तो वहीं दूसरी जानिब अब एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के ड्रोन्स और तैयारे मार गिराने के हवाले से ना सिर्फ दिफाई निज़ाम बल्कि भारत की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ट्रेनिंग, उसके हवाले से भी काबुल से कुछ तशवीशनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान को मौसूल हो रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले होने वाला जो अफसोसनाक वाकया है और इसके अंदर शहादतों की भी तलात है, ये जो ड्रोन हमला हुआ है। और इससे पहले भी आपने देखा कि ये जो सीज फायर का टाइम था, एक सीज फायर का जो पहला दिन है, सीज फायर के पहले दिन जी क्या होता है कि पाकिस्तान की सरजमीन में 30 से 40 खारजी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि जी गोली नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि सीज फायर तालिबानी रिजीम के साथ है, टीटीपी या बीएलए के साथ नहीं। हम टीटीपी और बीएलए के ठिकानों को निशाना बनाएंगे और हम उधार नहीं रखेंगे, हम बदला मौके पे लेंगे। चाहे इनका सेफ हेवन कहीं पर भी हो, वो अब उनके लिए सेफ नहीं रहेगा। वी विल कन्वर्ट देयर सेफ हेवंस इनटू अ हेल फॉर देम। और ये पाकिस्तान ने किया। एक तो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट पाकिस्तान ने फॉइल कर दिया, फिर दूसरे दिन हाफिज गुल बहादुर जो खारजियों का टीटीपी का ग्रुप है उसने खुदकुश हमला कर दिया नॉर्थ वजीरिस्तान में। उस खुदकुश हमले का बदला ये हुआ कि 60 से 70 गुल बहादुर ग्रुप के खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया और पाकिस्तान ने सीज फायर को सिर्फ तालिबानी रिजीम तक लिमिट रखते हुए अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पख्तिका सूबा जो है उसमें एयर स्ट्राइक्स कर दी। अब नाज़रीन इकराम, इस चीज़ को आपने समझना है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी है और भारत इस वक्त ये चाह रहा है कि पाकिस्तान एंगेज हो जाए इस सरहद पे। लेकिन जो हालिया दो तनाज़े हुए 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब और 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब, जो बराह रास्त झड़पें हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत को यह समझ लग गई कि भाई तालिबानी रिजीम जो है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकती, तो वो पाकिस्तान को एंगेज कैसे करेंगे। पाकिस्तान अपने 1 या 2% जो मिलिट्री एसेट्स हैं, डिफेंस एसेट्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करके इन्हें तुन के रख के इन्हें घुटनों पर ले आया। तो उसके लिए अब भारत को इन्हें इक्विप करना पड़ेगा। इससे पहले भी तकरीबन 3 महीने पहले मैंने आपके सामने पहली रिपोर्ट रखी थी कि हमारी तलात ये है कि भारत ने, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने टीटीपी के खारजियों को क्वाड कॉप्टर्स दिए हैं और इन क्वाड कॉप्टर्स से ये एक दूसरे पे भी अफगानिस्तान के अंदर, ये नूर वली ग्रुप और गुल बहादुर ग्रुप एक दूसरे पे भी इन क्वाड कॉप्टर्स से अटैक कर चुके हैं। ये आम शहरियों को भी निशाना बनाते हैं और इन क्वाड कॉप्टर्स को और ड्रोन्स को चलाने की जो तरबियत है वो भी भारत की तरफ से मुबैना तौर पर इन खारजियों को दी गई। लेकिन अब चूंकि अफगान तालिबान जो है वो भारत के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी का एक दौरा हुआ, अब दूसरे दौरे की बाज़गश्त है। और उसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, इनकी रिजीम के, इनकी काबिज़ हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो पब्लिक में आकर ये कहते हैं और ऑफिशियली आकर ये कहते हैं कि भाई वी हैव द वेपन्स जिससे हम ड्रोन्स और तैयारे गिरा सकते हैं। अब ऐसा कोई हथियार इनके पास नहीं है, ना इन्होंने अनवेल किया कभी, और अगर होता तो ये इस्तेमाल करते, भाई हर मुल्क इस्तेमाल करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन्होंने ये अनाउंसमेंट इसलिए की ताकि कल को भारत अगर इन्हें ये सब प्रोवाइड करता है, ये अंडर द टेबल होगा। ड्रोन्स जो हैं वो ये शायद बराह रास्त भारत से लेने जा रहे हैं, जिसके हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये अनाउंसमेंट भी की कि भाई पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ हम जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और इन्होंने किसके खिलाफ इस्तेमाल करने हैं तो वो हमें भारत दे रहा है। अब हुआ ये नाज़रीन कराम कि अफगान साइड से पाक अफगान बॉर्डर के करीब बाजौड़ में एक ड्रोन हमला होता है और एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये कि ये तालिबानी रिजीम कर रही है, दूसरा ये है कि ये खारजी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म्ड है कि ये क्वाड कॉप्टर जिससे पाकिस्तान
की सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ये क्वाडकॉप्टर भारत का दिया हुआ था, यानी ये भारतीय हथियार था, और ये आया कहां से? अफगान टेरिटरी से आया। ये तो सेकेंडरी बात है ना कि उनकी तालिबानी फौज ने यूज किया या टीटीपी ने, जो कि दर हकीकत वो एक है। अब तो इनका वो जो फर्क है आपस में, वो जो एक बारीक लाइन है, वो भी इन्होंने टीटीपी पे होने वाली बमबारी का बदला लेके मिटा दी। अब नाज़रीन इकराम, बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्सनल फवाद जो है वो इसके अंदर, जो हमारी चेक पोस्ट पे हमारा जवान मौजूद था, वो जख्मी हुआ, और इसके अलावा मुइनुल्लाह जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस अटैक की एग्जैक्ट टाइमिंग ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। ये रिपोर्ट अभी हो रहा है, खैर कुछ और लोगों ने इसे बहुत पहले भी 1-2 घंटे पहले रिपोर्ट किया, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उनसे कंफर्म करके पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसे क्रॉस चेक करके वो आपके सामने रखूं, क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम। कल रात भी हमने पक्तिका में स्ट्राइक की, भारत का एक क्वाडकॉप्टर एलओसी पर हमने गिराया। अच्छा, भारत की तरफ से जो सीज फायर के बाद से, मई 2025 के बाद से जो क्वाडकॉप्टर्स गिराने के पाकिस्तान ने एलओसी पर 3-4 वाकयात हुए हैं, ये कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए ये ड्रोन भेजते हैं कि गिर गया तो गिर गया, अगर वापस आ गया तो कोई इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ना वापस आया तो हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस इस एरिया के अंदर जाग रही हैं और वो नजर रखे हुए हैं। भारत तो चले इस काम के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तालिबानी रिजीम जो है वो इससे पहले कि इन्हें यूसीएवीज मिले, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स मिले, दे आर नाउ यूजिंग क्वाडकॉप्टर्स एज एन अटैक ड्रोन, कि उस क्वाडकॉप्टर के जरिए ये पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर अटैक्स करें, चाहे वो टीटीपी के खारजी हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है कि ये रॉ की मिली भगत और रॉ की तरफ से दिए गए इन्हें ये एसेट्स हैं जिनको ये अब इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। और ये जो क्वाडकॉप्टर है नाज़रीन इकराम, इसका अटैक इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस एक अटैक का भी बदला लेगा। आपको पता है कि मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में जो व्हीकल बॉर्न खुदकुश हमला हुआ, जिसके बाद इनके बंदे हमने मार दिए, और उसमें एक हमारा फौजी जवान जो है उसने जामे शहादत नोश किया। तो सेम नाइट पक्तिका सूबे के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने पक्तिका सूबे के अंदर 80 के करीब खारजी मारे। अब नाज़रीन इकराम, सैटरडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। सैटरडे के दिन एक और खुदकुश हमला हुआ जिसमें 3 औरतें और 2 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के शहीद हुए, यानी एक दहशतगर्दी का और वाकया। सेकेंडली, जिस टाइम पे सीज फायर हुआ है, अफगान टेरिटरी से अगर क्वाडकॉप्टर उड़ के आता है और पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमलावर होता है, तो इससे एक चीज समझ आ जाती है कि जंग बंदी जो है ये सिर्फ एक धोखा है। जंग बंदी, देखें, पाकिस्तान जो दोहा निगोसिएशंस में शामिल हुआ है ना, ये बहुत ज़रूरी था, ये इतमाम हुज्जत के लिए ज़रूरी था। पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी अभी भी वही है। सीज फायर और दोहा निगोसिएशंस के बावजूद कल रात पक्तिका में जो पटाखे और आतिशबाजी हुई, उसके अलावा अभी तो कंधार में और भी कुछ कुंदोज सूबा है, वहाँ पर भी कुछ खबरें आ रही हैं, और कुछ तो अभी सैबोटाज अटैक्स हो रहे हैं, यानी फ्रॉम विद इन अफगान टेरिटरी जो है कुछ इनके लोग मारे जा रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस फ्रंट वाले मार रहे हैं, एनआरएफ वाले, कुछ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट वाले मार रहे हैं, कुछ इनकी आपसी खलिश की वजह से मारे जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की पादाश में नामालूम लोग इन्हें मार आते हैं। तो इस वक्त इन्हें इंटरनली भी टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो तालिबानी रजीम हो या खारजी टीटीपी वाले हो। और साथ ही साथ अब ये जो ड्रोन अटैक है, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इसका जवाब जो है वो बहुत वाजे और बहुत दो टोक अंदाज में स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो देने जा रहा है, और इस तरह का जवाब होने जा रहा है कि आप सरप्राइज होंगे, बल्कि इट वुड बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल दी की स्टेक होल्डर्स। और दुनिया को भी एक मैसेज पाकिस्तान ने ऑलरेडी दे दिया कि दिस इज न्यू नॉर्मल। तालिबानी रजीम के साथ सीज फायर है ना, दहशतगर्दों के साथ नहीं है, वो दहशतगर्दी करेंगे हम अफगानिस्तान में, उनके सेफ हेवंस को उनके लिए हेल बना देंगे। तो अब फिंगर्स क्रॉस्ड, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि आतिशबाजी कुछ ही घंटों में एक्सपेक्टेड है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।